गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती का अमल जारी। 24 हलकों में पोलिंग वोटर्स में जोशो खरोश, पोलिंग स्टेशन के बाहर लंबी कतारें लगी रहीं। 9,58,480 रजिस्टर्ड वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रही। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इलेक्शन कमीशन की कंट्रोल रूम से इंतखाबी अमल की निगरानी। 24 नशिस्तों पर 403 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 8 खवातीन भी किस्मत आजमाई कर रही हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI, MWM और आज़ाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक सुनो न्यूज़ शाम 7 बजे इंतखाबात के नताइज नशर करेगा। दस पुलिस स्टेशनों का मैंने दौरा किया तो लोगों का बड़ा जोश होना है। और खुसूसन मैंने एक चीज़ देखा कि लेडीज़ के पोलिंग स्टेशनों में बहुत रश है। लोग खुशी से जोश पोलिंग स्टेशनों में आ रहे हैं और अपना पुराना तरीके से अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। राजा शहबाज खान ने इंतखाबी अमल का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में राजा शहबाज खान ने कहा, पोलिंग का आगाज बर वक्त हुआ, लोगों ने जोशो खरोश से वोट कास्ट किए। बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। पोलिंग स्टेशन में ख्वातीन की बड़ी तादाद मौजूद रही। उम्मीदवार रियाज अकबर की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी है। दस्तावेज पर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के जाली दस्तखत काबिल ताज़ीर जुर्म है। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुनो न्यूज़ की गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इलेक्शन की बड़ी कवरेज। करदू, शिगर, चल्ला से दियामे, रस्तौर तक, गांचे, खरमंग से गजर तक, हर हल्के से पल पल की खबर। रिपोर्टिंग टीम की 24 हल्कों में हर पहलू से कवरेज। सुनो न्यूज़ की टीम बर वक्त और मुस्तनद नताज की रिवायत बरकरार रखेगी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुतालिबात पब्लिक वेलफेयर के थे और पूरे कर दिए गए। 12 सीटों के हवाले से काकदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने हमारी 4 तजावीज़ नहीं मानी। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है। 27 जुलाई को नए इंतखाबात होने जा रहे हैं। पुरअमन तरीके से आज़ाद कश्मीर हुकूमत में आज़ादाना पुरअमन इलेक्शन मुनक्किद कराए जा रहे हैं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी दोबारा माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा, किसी को मालूम नहीं ज्वाइंट एक्शन कमेटी किस बयानिए पर काम कर रही है। हुकूमती कमेटी ने नेक नियति से ज्वाइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात किए। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर पुलिस ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी का मरकजी दफ्तर सील कर दिया। महाजिर नशिस्तों पर हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त करार। एहतजाजी सियासत मुस्तरद। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय दे दी। सदर आज़ाद कश्मीर ने हुकूमती मशवरे पर रेफरेंस दायर किया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, 12 महाजिर नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं। तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आईनी तरमीम नागुज़ीर है। फैसला कुन कुव्वत सड़कों पर एहतजाज नहीं बल्कि आइन की बालादस्ती है। आइनी तरमीम, अवामी मैंडेट, पार्लिमानी बहस और आइनी तरीक़ाकार से ही मुमकिन है। आइन के तहत इंतखाबात का बरवक्त इनेकाद लाजमी है। एहतजाज या सियासी तनाज़ा इलेक्शन में रुकावट नहीं बन सकता। इंतखाबात और अमन अमान की आइनी जिम्मेदारी रियासत पर आयद होती है। पुरअमन एहतजाज आइनी हक है। सड़कों की बंदिश, धौंस और मामूलाती ज़िंदगी में खलल आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं करते। किसी फ़र्द के हुकूक का इस्तेमाल दूसरे शहरियों के हुकूक सल्ब करने का जवाज़ नहीं बन सकता। धरने, जलाओ घिराव और हंगामा लाई करने वाले अनासिर तालिबान खारजियों के हामी हैं। कानून हाथ में लिया गया तो रियासत आहनी हाथों से निपटेगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ ने कहा, रियासत अफरा तफरी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आज़ाद कश्मीर में इंतशार का सबसे ज्यादा फायदा भारत को होता है। हालात इस नहज पर जा चुके थे। अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी लगना ही थी। जिला बाग समेत दीगर शहरों के अवाम ने एहतजाजी कॉल मुस्तरद कर दी। आज़ाद कश्मीर में जिंदगी मामूल के मुताबिक रमादमा। तमाम छोटी बड़ी मार्केटें और तजारती मराकज़ खुले हैं। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मामूल के मुताबिक जारी है। पाकिस्तान का खिते में क़याम अमन और सालिसी का मिशन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के लिए खुसूसी ख़त अब्बास अराग़ची के हवाले किया।
अमरीका ईरान मुज़ाकरात और खित्ते में क़याम अमन की कोशिशों पर बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहा। मोहसिन नकवी की ईरानी हममनसब सिकंदर मोमिनी से भी मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की कोशिशों से बहरान जल्द खत्म हो जाएगा। एक भाई को मसला दरपेश हो तो दूसरे को भी एहसास होता है। हुकूमत बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कोशा नून लीग और पीपी के वफूद में आज मुज़ाकरात होंगे। बिलावल भुट्टो और इसहाक डार बातचीत की क़यादत करेंगे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी सक्खर हैदराबाद मोटरवे और कराची हैदराबाद मोटरवे को विफाकी तरक्याती प्रोग्राम में शामिल कराना चाहती है। विफाकी हुकूमत दोनों मोटरवेज को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बुनियाद पर बनाना चाहती है। सिंध हुकूमत कराची के अहम मंसूबों पर कंट्रोल चाहती है। सिंध को नई नहरों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी अरकान असेंबली की तरक्याती स्कीमों में मुकम्मल हिस्सा चाहती है। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर पार्टी इजलास बुला लिया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का इजलास इस्लामाबाद में होगा। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के नाराज धड़े ने कल फिर इजलास बुला लिया। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास से कबल नाराज धड़ा अलग मीटिंग करेगा। असम्बली इजलास में शिरकत करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। साबिक स्पीकर मुश्ताक गनी इजलास की सदारत करेंगे। मुश्ताक गनी कहते हैं, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही। बजट की मंजूरी बानी से मुलाकात से मशरूत कर रखी है। मुलाकात ना होने की सूरत में बजट की मंजूरी का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी बानी से मुलाकात और रिहाई के लिए इकदाम करें। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से 12 जून तक हीट वेव का अलर्ट। महकमे मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री मामूल से ज्यादा रहेगा। कराची में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। सिंध और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 48 से 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का खदशा। पंजाब में पारा 44 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। जनूबी पंजाब और सिंध में गर्द आलूद हवाएं और आंधी चलने का अलर्ट। हीट वेव के पेश नजर अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। पेट्रोल की कीमत में कमी के बावजूद अवाम पर लेवी और मार्जिन्स का भारी बोझ बरकरार। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल पर मजमूई तौर पर 142 रुपए 41 पैसे की लेवी और मुख्तलिफ मार्जिन्स वसूल किए जा रहे हैं। 1 लीटर पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 235 रुपए 37 पैसे बनती है। सार्फिन के लिए पेट्रोल की कीमत 377 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर है। पेट्रोल पर लेवी कीमत में 116 रुपए 8 पैसे लीटर वसूल किए जा रहे हैं। क्लाइमेट स्पोर्ट लेवी 2 रुपए 50 पैसे फी लीटर आयद है। इस्लामाबाद इतवार बाजार ओपन मार्केट से भी महंगा। अशिया खरोनोश की कीमतें 10 से 15 रुपए फी किलो ज्यादा। प्याज 60 रुपए से बढ़कर 67 रुपए किलो फरोख्त। लहसुन 300 रुपए से बढ़कर 368 रुपए किलो दस्तियाब। टमाटर 60 रुपए किलो से बढ़कर 80 रुपए किलो बिकने लगे। शिमला मिर्च 800 रुपए से बढ़कर 850 रुपए किलो फरोख्त। गोभी 100 रुपए किलो से बढ़कर 135 रुपए किलो बिकने लगी। लाहौर में मुकर्ररा निर्खों से ज़ायद वसूली। आलू की सरकारी कीमत 20 रुपए, बाजार में आलू 40 रुपए किलो फरोख्त। 80 रुपए किलो वाले प्याज 120 रुपए किलो फरोख्त। टमाटर की भी 45 रुपए की बजाय 70 रुपए किलो वसूली। प्राइस कंट्रोल कमेटियां निर्खों पर अमल दरामद में नाकाम। शहरियों का हुकूमत से कीमतें कम करने का मुतालबा।